हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएमएस लेक्चर। आज के लेक्चर सीरीज में रसशास्त्र का टॉपिक यंत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ज़रूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यंत्र होता क्या है? जिस साधन के द्वारा पारद को नियंत्रित करते हैं उसे यंत्र कहते हैं। तो इससे क्या होता है? पारद को नियंत्रित, पारद को कंट्रोल रखते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? यंत्र बोलते हैं। और ये क्या काम करता है? स्वेदन आदि काम। मेनली किसका स्वेदन? पारद का स्वेदन करता है। पारद पर अन्य विधि संस्कार जो किए जाते हैं वो सब यंत्र में होते हैं, और इसमें पारद का नियंत्रित होता है। और ऐसा करते समय पारद नष्ट नहीं होना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं? यंत्र बोलते हैं। फिर इसका एक इम्पोर्टेंट श्लोक भी है, रसो नियंत्रे ये नियंत्रा तदाची उच्यते। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यंत्र आएगा तो आपको ये डाल के ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दोला यंत्र। दोला यंत्र की निर्माण विधि बताइए इन्होंने, कैसे निर्माण करना है दोला यंत्र को। एक मिट्टी की हांडी लेनी है और उसके गले के आमने सामने क्या, दो छिद्र कर देना है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने मिट्टी की हांडी ली है और ये आमने सामने छिद्र कर दिए, और इस छिद्र में इन्होंने क्या पुट कर दी? ये शलाका आपको दिख रही होगी, तो ये शलाका इन्होंने इसमें पुट कर दी। और फिर क्या करना है? हाफ भाग इसमें जल भर देना है। देखो इसमें दिख रहा है आपको, हाफ भाग इन्होंने क्या पुट किया है? जल पुट किया है। और ऊपर से बीच में से इन्होंने एक क्या डाल दी? ऊपर से एक स्वेदन की द्रव्य की पोटली डाल दी, जिसका हमें जिस भी द्रव्य का स्वेदन कराना है वो लटका दिया। और नीचे से क्या दे दी? अग्नि दे दी, जिससे क्या होगा? ये पानी उबलेगा और जो भी द्रव्य है उसका सत्व सारा पानी में आ जाएगा। तो ये ऐसे हमको क्या करना है? दोला यंत्र विधि से जिस भी स्वेदन द्रव्य का जो भी हमें सार चाहिए वो इससे निकल जाएगा, ठीक। और इसके कुछ क्राइटेरिया है, तो इसमें देखते हैं। ये निश्चित कर ले कि वह पोटली हांडी के तल भाग में स्पर्श ना करे। और हमें क्या देखना है कि जो वो हमने ऊपर से पोटली लटकाई थी वो ऊपर लटकी हुई होनी चाहिए, वो तल भाग में क्या नहीं होनी चाहिए? स्पर्श नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। फिर देखेंगे कि इस हांडी को मंदाग्नि पर रखना है। किस पर रखना है उस हांडी को? मंदाग्नि। जो नीचे से हमने अग्नि दी थी तो वो कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल मंद होनी चाहिए। और ये किस कर्म के लिए यूज हो रहा है? स्वेदन कर रहे हैं हम इससे। डमरू यंत्र, इसकी निर्माण विधि देखते हैं। इसके में हमें क्या करना है? एक हांडी के ऊपर दूसरी हांडी को औंधा कर, मतलब उल्टा कर रख देना है। यहाँ पे हमें दिख रहा होगा एक हांडी है, एक हांडी है, दोनों को क्या करके रख दिया? औंधा करके रख दिया। और फिर इन दोनों के मुंह को हमने दोनों को मिला दिया। किससे मिलाया है हमने इसमें? ये कपड़े से मिट्टी में संधि बंधन करके यहाँ पे मिक्स कर दिया, ठीक है। और फिर इसका काम देखेंगे, इसका कर्म। अब हम इसका कर्म देखेंगे कि इसका कर्म क्या है। सभी रस भस्मों के निर्माण में उपयोगी, जितने भी हम रस भस्मों की बनाते हैं उसमें क्या होती है? उपयोगी होता है। मेनली Hg, आर्सेनिक यानी कि पारद, और हमारा संख्य आदि को ऊर्ध्वपातित करने में उपयोगी होता है। कैसे ऊर्ध्वपातन? तीन तरह के पातन हम आगे देखेंगे, अधः, ऊर्ध्व और तिर्यक पातन। तो ये किस लिए यूज कराता है? ऊर्ध्वपातन कराने के लिए। फिर इसमें ये हमारा एक नोट है कि नीचे वाले यंत्र में जो अग्नि के संपर्क में है उसमें वनस्पतियों से मर्दित पारद को रखें, ठीक है। नीचे वाले में हमें क्या रखना है? वनस्पतियों से मर्दित पारद को। ऊपर वाले पात्र में ऊपर सतह में एक आल बाल बनाए ठंडे पानी का कपड़ा रखना है, जिससे वो जो तिर्यक पातन या फिर हमारा जो ऊर्ध्व पातन हो रहा है तो वो वेपराइज ना हो। तो इसलिए ऊपर हमें क्या रख देना है? ठंडे पानी का कपड़ा रख देना है। इस दोला यंत्र को मंद अग्नि पर रखना निश्चित करें। और कैसी अग्नि होनी चाहिए? मंद अग्नि होनी चाहिए, ठीक है। स्थाली यंत्र, तो आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये ऐसा होता है स्थाली यंत्र। मतलब एक कटोरी, बड़ी कटोरी टाइप, बड़ा कटोरा बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसका निर्माण कैसा होता है? किसी हांडी में औषधियों से मर्दित कर त्राम आदि धातुओं को, गोले को रखकर हांडी के मुख को श्राव से ढकना चाहिए। ऐसा ये गोला है, इसमें रख दिया और इसके ऊपर से क्या ढक दी? श्राव ढक देंगे हम इसके ऊपर से, ऐसा सा कुछ श्राव इसको कवर कर देंगे। दोनों का संधि बंधन कर दें, फिर इनके मुंह का भी हम संधि बंधन कर देंगे। संधि बंधन करने के बाद हांडी को मंद अग्नि पर चढ़ा दे। मंद आग पर कहाँ पे चढ़ाना है? अग्नि पे चढ़ा देना है। इसे हम क्या बोल रहे हैं? स्थाली यंत्र बोल रहे हैं। और ये कर्म क्या कर रहा है? हमारा स्वेदन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। और आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि स्वेदन के लिए कौन कौन से यंत्र यूज होते हैं, उनका नाम बताएं, उनके एक्सप्लेन करें। तो आपको पता होना चाहिए कर्म से भी किस किस यंत्र का क्या क्या कर्म है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा पालिका यंत्र। अब इसकी निर्माण विधि देखेंगे। इसका निर्माण कैसे होता है? लोहे का एक गोल प्याला है जिसमें एक खड़ा दंड लगा हो, वह पीछे की ओर अंकुश की तरह मुड़ा हो। तो ये लोहे का एक प्याला है जिसमें ये खड़ा दंड लगा है और ये पीछे की ओर मुड़ा हुआ भी है, ठीक है। ये दिख रहा है हमें ऐसे, ये पीछे से मुड़ा हुआ भी है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? पालिका यंत्र बोलते हैं। जिसका आकार तेल निकालने वाली पेली की तरह हो। कैसा है इसका आकार? तेल निकालते हैं, जैसे हम घरों में भी ये यूज़ होता है, या शॉप्स पे देखा होगा ज़रूर आपने। तो इसे क्या बोलते हैं? हम पालिका यंत्र बोलते हैं।
और इसका कर्म क्या है, गंधक जारण के लिए। क्या काम है इसका, गंधक को जारण करने के लिए यूज आता है। नेक्स्ट हमारा है स्वेदनी यंत्र। निर्माण कैसे करेंगे हम स्वेदनी यंत्र का, एक मजबूत हांडी में कुछ खाली रखते हुए जल भर दें, उस हांडी के मुख पर एक स्वच्छ मजबूत वस्त्र बांध दे। तो एक हांडी लेनी है हमको, उसमें हाफ ही जल भर देना है और उसके मुंह पर एक स्वच्छ मजबूत कोई कपड़ा बांध देना है टाइटली, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करना है, वस्त्र के ऊपर श्वेत द्रव्य को रखकर श्राव को अच्छी तरह ढककर संधि बंधन कर दे। फिर जो हमने ऊपर वस्त्र रखा था उसके ऊपर क्या करना है, द्रव्य को रखकर श्राव को अच्छी तरह ढककर संधि बंधन कर देना है। उस हांडी को चूल्हे पर चढ़ा दे, इसे स्वेदनी यंत्र कहते हैं। फिर उसे चूल्हे पर जाकर अग्नि दे दे। तो ये देखो आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो कि ये ऐसा ऐसा पूरा प्रोसेस हो रहा है। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, स्वेदनी यंत्र बोल रहे हैं। इसका कर्म क्या है, स्वेदन किया जाता है। कैसा स्वेदन, मृदु मध्यम कठिन द्रव्यों का स्वेदन अति मृदु बनाया जाता है। अति मृदु जो आपको द्रव्य बनाना हो तो उसमें आप क्या करेंगे, स्वेदनी यंत्र से स्वेदन करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है पातन यंत्र। अब इसका निर्माण कैसे करेंगे, इस यंत्र को निर्माण के लिए छोटी बड़ी दो हांडियां उपयोग में लाई जाती है। कैसी, छोटी बड़ी दो हांडियां हम यूज करते हैं। बड़ी हांडी ऊपर की ओर रखें जिसमें नीचे वाली हांडी का मुख आ जाए। तो बड़े वाली हांडी कहाँ रखनी है, ऊपर, और जिससे क्या हो जाए, उसमें उसका मुख आ जाए। देखो डायग्राम में ऐसे दिखाया है। फिर हमें क्या करना है, ऊपर वाली हांडी में एक आलबाल या गीले कंबल का टुकड़ा रख दे। देखो ऊपर वाली में रखा है ना, ये गीले कपड़े का टुकड़ा भी रखा है। इस मुख को संधि बंधन कर दे, और क्या कर देना, इसका संधि बंधन कर देना है। जिस भी द्रव्य का हमें अधःपतन कराना है तो उस द्रव्य को रख दें और अधः भाग में नीचे से क्या कर दे, अग्नि प्रज्वलित कर दे। अग्नि हमें जला देनी है फिर, ठीक है। इससे क्या होता है, इस यंत्र से हिंगुल से पारद निष्कासन के लिए प्रयोग किया जाता है। हिंगुल से जो पारद हम निकालते हैं वो हमें पातन यंत्र में निकालते हैं, ठीक है। इसमें एक नोट डाला हुआ है कि बाद में अधःपतन होने पर ऊपरी वाली पात्र के सतह से निष्कासन द्रव्य को एकाग्रित कर ले। जब अधःपतन हो जाएगा तो ऊपर वाली पात्र में वो उसकी जो सतह होगी वहां पे वो चिपक जाएगा। फिर वहां से हमें क्या कर लेना है, निष्कासन करके उसे इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। फिर आएगा हमारा बूधर यंत्र। निर्माण, एक पारद युक्त बंद मूषा को जमीन की गर्त में गाड़ लें। पारद है किसमें, मूषा में, उसे जमीन में ऐसे गड्ढा सा करके उसमें लगा देना है। फिर वहां पे बालूका बिछा दे, मतलब रेत बिछा देना है, और बालूका के ऊपरी सतह पर उपलों से अग्नि प्रज्वलित कर दे। कहाँ पे, जहां हमने बालूका डाली है उसकी ऊपर वाली सतह पे उपले रखकर क्या करना है, अग्नि प्रज्वलित करनी है। इसे बूधर यंत्र कहते हैं। बूधर का मतलब ये है कि अंडरग्राउंड, नीचे, ठीक है। ये देखो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ऐसे गोला सा बना के ऊपर इन्होंने ये डाला मिट्टी, अग्नि हमने इसमें फिर प्रज्वलित कर दी, ठीक है। इसका काम क्या है, गंधक के अंतर्धूम जारण के लिए। गंधक को हमें क्या करना है, अंतर्धूम जारण करना है, तो उसके लिए हमें बूधर यंत्र यूज होगा। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। अभी हमारे बहुत सारे यंत्र रहते हैं तो हम उसमें कंप्लीट करेंगे, तो उसे आप ज़रूर देखें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जो भी आप टॉपिक बीएमएस की किसी भी ईयर का कोई भी सब्जेक्ट जो आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।